प्रीवियस टॉपिक में हमने वॉइड्स देखे। वॉइड्स में भी आपने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड ट्रायंगल वॉइड्स। आपके सिलेबस में 2 वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस टॉपिक से 99.99% न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर में 2 ही कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं है। एक है वॉइड्स के ऊपर और एक न्यूमेरिकल आएगा आपका डेंसिटी के ऊपर। बाकी पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। 2020 का जो पेपर हुआ है इस साल सीबीएसई का, सीबीएसई के इस साल के क्वेश्चन पेपर में सॉलिड स्टेट नहीं आया है चैप्टर, दोबारा ऐड कर दिया है। तो अगले साल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के 100% चांस है। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल। पहले 3 या 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे स्टैंडर्ड के, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1 बोलता है आपके पास एटम एक्स है और एक्स की कैटेगरी क्या है, FCC। एटम Y है, Y कहाँ अरेंज होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। एटम Z है, Z कहाँ अरेंज हुआ, आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और आपसे पूछता है फाइंड आउट फॉर्मूला। ये शायद मैंने कल टेस्ट में भी दिया था आपको, देख लो। हमारा मेन पॉइंट है ये, X एटम प्रेजेंट एज ए FCC। FCC का मतलब X का नंबर क्या है, 4 है। क्यों 4 है, बिकॉज FCC के लिए Z का वैल्यू 4 होता है, रैंक ऑफ सेल। मतलब क्या है, आपके X एटम FCC पैटर्न में अरेंज है। अगर आपका X एटम FCC पैटर्न में अरेंज है, इसका सिंपल मीनिंग है कि आपके X एटम का नंबर 4 है। क्यों 4 है, बिकॉज FCC के लिए Z का वैल्यू 4 है। ये ध्यान रखना है, अगर ये नहीं आया न्यूमेरिकल बिगड़ना है। नंबर 2 देखिए, Y कहाँ अरेंज होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। मैंने क्या बताया था आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला इक्वल टू Z रैंक ऑफ सेल। FCC के लिए रैंक ऑफ सेल क्या है, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। आगे देखिए, Z एटम अरेंज इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो Z है ये एक्चुअल में रैंक वाला है। मैं इसको रैंक कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए। ये Z और ये Z सेम दिखेगा आपको, मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे कर, ये रैंक। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ सेल के। FCC के लिए रैंक ऑफ सेल क्या होता है, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 into रैंक। ओके, पढ़ा भी था हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या हो जाएगा, ये 2 into 4 इक्वल 8। तो कॉन्सेप्ट क्या है, X का नंबर 4 है, Y का नंबर 4 है एंड Z का नंबर 8 है। कट करोगे क्या बनेगा फॉर्मूला, X1 Y1 Z2। ये इसका आंसर है। दिस विल बी अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए। सीबीएसई जो न्यूमेरिकल देगी आपके वर्ड्स पर, वो इस पैटर्न के न्यूमेरिकल देगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ये पैटर्न आएगा। ये सीबीएसई 2015 का न्यूमेरिकल है, नोट्स मैंने शेयर करे, उसमें भी न्यूमेरिकल अनसॉल्व। देखिए क्या बोलता है, एटम बी फॉर्म HCP लैटिस। अब आप बोलोगे सर HCP क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, चाहे आप FCC बोले, चाहे आप HCC बोले, चाहे आप CCP बोले, तीनों का मतलब सेम है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये बताया था मैंने आपको। तो HCP का मतलब क्या है, सीधा उसका मीनिंग है आपका FCC। अगर आपको ये डिकोड करना नहीं आया तो न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, एटम B फॉर्म HCP लैटिस। क्लियर। तो B क्या फॉर्म कर रहा है, HCP लैटिस। HCP लैटिस के लिए नंबर कितना होता है, 4, क्योंकि HCP मतलब FCC है और FCC की जो रैंक है वो रैंक कितनी होती है, 4। जो रैंक FCC की होगी वही नंबर किसका होगा, B का। मतलब सिंपल है कि B कहाँ का अरेंज है, इसका मतलब देख लो, डिटेल बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक बार ध्यान से, भूल जाओगे तुम और भूल ही गए होगे कहीं तो। देखिए कहाँ है बी, इस जगह बी है, 2 3 4
5 6 7 8 और फिर यहाँ भी बी है 2 3 4 5 6। तो 8b कहाँ है कॉर्नर्स पर, तो आप क्या लिखोगे 1/8 इंटू 8 इक्वल 1। 6b कहाँ है आपके फेस पर, ये b है यहाँ पर 2 3 4 5 और ये 6। क्या लिखोगे फेस के लिए 6 इंटू 1/2 इक्वल 3। तो टोटल कितना होता है 4। तो b का नंबर कितना हुआ 4। अब a देखिए, a क्या ऑक्यूपाई कर रहा है 3/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं 2 इंटू रैंक। तो क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू 2 इंटू रैंक। फॉर्मूला होता है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू 4। सही है, 2 से 2 कट, क्या हो जाएगा 12। तो आप क्या लिखोगे A12 B3। क्या बन जाएगा ये A4 B1। दैट इज द आंसर। ओके, क्लियर है। A4 B1। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर हो गई है, देखिए यहाँ B यहाँ 4 आएगा बेटा, ये 4 हुआ ना B में, तो कट करोगे तो क्या बनेगा बेटा A3 B1। सही है, कर लोगे न्यूमेरिकल। बड़े आगे कुछ अच्छा देखते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल देखिए आप, ये अच्छे स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल है। अच्छा क्यों, अभी आपको पता लगता है। आपके पास 3 टाइप ऑफ आयंस हैं, मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, विच कैरी 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। मतलब ये क्या है, एक जिंक ऑक्साइड है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, दीज ऑल आर आयंस प्रेजेंट इन CCP लेयर्स। CCP HCP FCC को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। CCP लेयर का मतलब क्या है, ये सारे आयंस आपके FCC पैटर्न में अरेंज है। मतलब किस पैटर्न में अरेंज है ये, दे ऑल आर अरेंज्ड इन FCC सेल पैटर्न। अब बोलता है जिंक के लिए, जिंक ऑक्यूपाई 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड। एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्सीजन के लिए कोई चीज मेंशन नहीं कर रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ नहीं बोला है। तो आप बोलोगे सर कैसे निकाले फॉर्मूला, पूछेगा फॉर्मूला ही, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन कहाँ अरेंज हो रहा है। भाई आपको बोला ये ऑक्टाहेड्रल में, ये टेट्राहेड्रल में, तो ऑक्सीजन अरेंज कहाँ होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ जब भी मैं आपको पढ़ाऊं आप थियोरी बहुत ध्यान से सुनिए। लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है तो थियोरी है, न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कभी भी कर लेंगे हम जब क्लास ओपन होगी दोबारा। 1 या 2 दिन के न्यूमेरिकल्स होते हैं पूरे। थियोरी इंपॉर्टेंट है। थियोरी में मैंने बोला था आपको, व्हेन वी फिल अ क्रिस्टल सेल, जब आप किसी सेल को फिल करते हो तो सबसे पहले जो कॉर्नर्स है सेल का, जो पैटर्न है, सबसे पहले एनाइंस फिल होते हैं। एनाइंस के बाद जो वैकेंट स्पेस बचता है बीच में, उस वैकेंट स्पेस में आपके कैटाइंस फिल होते हैं। अगर ये लाइन आपको याद है तो यू कैन सॉल्व इजीली न्यूमेरिकल। अगर ये लाइन याद नहीं, आपने कहा हाँ ऐसा नॉर्मली तो था, कौन सा कुछ है, तो आपको दिक्कत आने वाली है। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास FCC सेल है, तो आपके एनाइंस कहाँ प्रेजेंट है, दे प्रेजेंट इन FCC पैटर्न। ये सारे के सारे आपके FCC पैटर्न्स पर अरेंज है। क्लियर। तो अगर आपको कुछ नहीं देता है तो आपको दिमाग लगाना है। सेल का जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है दैट इज एट फर्स्ट डिसाइडेड बाय एनायन। तो आपके जो एनाइंस हैं वो कौन है, O-2। तो O-2 किस फॉर्म में अरेंज होगा, आपके FCC के फॉर्म में अरेंज होगा। तो मतलब पहले सबसे पहले ऑक्सीजन के आयंस फिल होंगे FCC पैटर्न में, उसके बाद कौन फिल होगा, ये कैटायन फिल होगा। 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। देखिए तो आप क्या लिख दोगे, O-2 का नंबर है 4। FCC के लिए Z की वैल्यू क्या है 4। टेट्राहेड्रल वॉइड 1/8 इंटू 2 इंटू रैंक, फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तो 1/8 इंटू 2 इंटू 4 रैंक। तो लिखो क्या हो जाएगा 1। एल्यूमिनियम 1/2 इंटू रैंक, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रैंक क्या है 4, क्या हो जाएगा बेटा 2। तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे
Zn1 Al2O4. This is the formula of mixed oxide. Zn1 Al2O4. तो Zn का नंबर क्या आएगा 1, Al का नंबर क्या आएगा आपका 2 और ऑक्सीजन का नंबर क्या आएगा 4. क्लियर है? कर लोगे? बढ़ते हैं आगे. ये देखिए एक 2 मार्क्स न्यूमेरिकल वर्ड्स के ऊपर आपका CBSE 2010 का. ओके, देखिए आपके पास कैटायन है, कैटायन का रेडियस है आपका 20 पिकोमीटर. आपको बताना है एनायन का रेडियस एंड आपको बोला है ये दोनों कैटायन एनायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड की सिचुएशन को फॉलो करते हैं. क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, बट सिंपल में भी थोड़ा अलग है. फॉर्मूला क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस के लिए? r+/r- 0.414 से 0.732. अब ध्यान ये रखना है जब भी आपको कैटायन या एनायन की रेडियस निकालना है तो सॉल्व तो करोगे. अब क्या लिखोगे? r+20 पिकोमीटर अपॉन r- 0.414 0.732. यहां से यहां तक ये जोन है इसका. जब भी आप रेडियस कैलकुलेट करोगे उस केस में आपको ये वैल्यू लेना है, लोअर जोन इसका. मतलब आपको सामने क्या रखना है? ये वैल्यू नहीं लेनी है सामने, आपको केवल ये लेना है. तो रखोगे क्या? 20 अपॉन r- इक्वल 0.414. सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा बेटा? r- इक्वल 20 अपॉन 0.414. अगर ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आना है तो ये आएगा आपका 1 मार्क का. हाफ मार्क का फॉर्मूला और हाफ मार्क आपका आंसर. बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. क्यों बताया मैंने? वो इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से क्या वैल्यू लें. कटपिट भी तो करनी है आपको. कई लोग बच्चे ये वैल्यू लेते हैं. ये पूरा रेंज है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का. मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक रेंज फॉलो करता है. ओके, अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन देखिए. अब ये देखिए आपके पास क्रोमियम आयन है और क्रोमियम आयन का रेडियस है आपका 10 पिकोमीटर. कैटायन है क्रोमियम Cr+3 एंड क्लोरीन एनायन का रेडियस है 12 पिकोमीटर. ये तो पता है ना कैटायन स्मॉलर होता है एनायन से जनरली. क्वेश्चन है कैन बी फिटेड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नॉट. आपको बताना है ये कैटायन एनायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. ये मैंने साइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस का फॉर्मूला लिखा हुआ है. अब क्यों लिखा है ध्यान से देखना. इसको यहाँ लिख देते हैं. देखिए अलग से लिख देते हैं, थोड़ा सा सामने लिख देते हैं. देखिए अलग से फॉर्मूला. ये r+/r- 0.414 से 0.732. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके रेडियस का रेशियो निकालना है. तो इसका रेडियस रेशियो क्या होगा बेटा? 10/12 इक्वल 0.8 अप्रॉक्स. ये अप्रॉक्स वैल्यू है. आपको क्या करना है? इस अप्रॉक्स वैल्यू को इस रेंज में चेक करना है. अब यहाँ रेंज लेंगे. अगर आपको बताना है कि कौन सा वॉइड है तब आपको रेंज लेना है. वॉइड क्या करता है? पूरे रेंज को फॉलो करता है. तो अब क्या देखोगे? क्या ये 0.8 का वैल्यू इस रेंज में आ रहा है? आंसर लो, क्योंकि 0.414 से 0.732 ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इस रेंज में 0.8 नहीं आ रहा है. तो आप क्या लिखोगे? नो, these cation and anion cannot be fitted in octahedral voids. तो इसलिए मैंने दोनों न्यूमेरिकल बताया आपको. जब रेडियस कैलकुलेट करना हो तो सिंगल ये डिजिट लेनी है आपको. जब आपको चेक करना हो कि कौन सा वॉइड होगा तब आपको ये पूरा उसका रेंज लेना है वॉइड का. ओके, आगे बढ़ते हैं. कौन न्यूमेरिकल देखते हैं. सही, देखिए ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेन का. ये लेवल जेईई मेन का. अब जेईई मेन कुछ स्पेशल नहीं है. मैं बोल रहा हूँ आपको 11th में मैंने बोला, 12th में भी एक ही बात बोल रहा हूँ. अगर 11th या 12th के आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेंस क्लियर करोगे या कोई भी कॉम्पिटिशन आप क्लियर कर जाओगे. स्पेशली केमिस्ट्री में क्योंकि थियरी इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ देखिए आपके पास पोटेशियम एटम है एंड पोटेशियम एटम प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बीसीसी लैटिस. अब बीसीसी लैटिस का मतलब 2 एटम्स मतलब क्या है? 2 एटम्स प्रेजेंट इन अ बीसीसी सेल. ये तो आपको पता है. अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स
इन 2 ग्राम पोटेशियम। पोटेशियम के 2 ग्राम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी? तो सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाइए आप। नंबर ऑफ बीसीसी सेल्स इक्वल, आप क्या लिखोगे? टोटल पोटेशियम एटम्स इन 2 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 1 बीसीसी सेल। मतलब आपके बीसीसी सेल में कितने एटम्स होते हैं? 2 ग्राम पोटेशियम में कितने एटम होंगे? सपोज वो एटम X है, तो जितने एटम 2 ग्राम पोटेशियम में हैं उन एटम्स के नंबर में अगर हम बीसीसी सेल के पोटेशियम के नंबर का डिवीजन लगा दें तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ बीसीसी सेल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो सपोज, पहले देख करके देखो, सपोज आपके पास टोटल एटम 10 है, क्लियर? और बीसीसी की 1 सेल में कितने एटम है? 2। तो मैंने 2 से डिवीजन लगाया तो कितना आया? 5। तो कितनी बीसीसी सेल हुई? 5 बीसीसी सेल। अब थोड़ा यहां सोचिए न्यूमेरिकल्स में, बढ़ते हैं आगे। ये न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल है जो रिसेंट ईयर्स में आया। ईयर्स मुझे याद नहीं है, 18, 19, 20 के बीच में कहीं आया है सेट में। एग्जैक्ट ये लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करा। देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 2 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 1 बीसीसी सेल। तो आपको क्या पता लग जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बीसीसी सेल। अब यहां थोड़ा सा मोल का नॉलेज चाहिए आपका क्लास 11th का। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये टोटल नंबर ऑफ एटम। मास किसका? पोटेशियम का। मोलर मास किसका? पोटेशियम का। अपॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसके लिए लिखा है मैंने, याद करो आप। नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था क्लास 11th में, आपने पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट। मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन बीसीसी सेल में कितने एटम्स होते हैं? ये 2। इफ वी प्लेस द वैल्यू, तो आपके पास कितना ग्राम पोटेशियम है? 2 ग्राम पोटेशियम। चलो तो लिख देते हैं। मोलर मास कितना है पोटेशियम का? 39 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 10 की पावर 23। अगर आप चाहें तो ये वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब ये नहीं कि सर हम 6 क्यों लें, मैं बोल रहा हूँ सजेशन, क्योंकि डेसिमल 022 बहुत छोटी वैल्यू है। अगर आप चाहें तो यू कैन टेक 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय ये 2। कैलकुलेट करोगे इसको, यू विल गेट नंबर ऑफ बीसीसी सेल्स। सही है, बहुत सिंपल है। कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं क्लास 12th में चैप्टर्स के, तो आपको 11th के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ है आपने। मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है 12th में, एक थर्मोडायनेमिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपकी सॉलिड होना जरूरी है 11th की। दिक्कत है फिर भी तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। 11th क्लास के सारे वीडियोस के लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक बार चैप्टर पूरा हो जाए, आई एम टीचिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा सारे वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। अभी हम घर फोकट बैठे हुए हैं आराम से, अभी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो टीवी देखते हुए या खाना खाते हुए कभी वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपका 11th का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। सही है बेटा? तो आज जो वीडियो मैंने ये आपके न्यूमेरिकल्स करें, सारे के सारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी मैंने आपको नोट शेयर कर दिए इसके, फिर भी मैंने आपको बताया एक बार। फिर भी कोई डाउट हो आपको, यू मे टॉक पर्सनली ऑन व्हाट्सएप या आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।